नमस्ते डियर स्टूडेंट, आज के हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं क्राफ्ट इन टाउन। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं क्राफ्ट ट्रेड एंड टाउन ट्रेड एंड क्राफ्ट पर्सन। ठीक है, तो हम लोग टाउन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सा टाउन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, कौन किस टाइप के टाउन को एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कहते हैं, किस टाइप के टाउन को मतलब और जो है कमर्शियल टाउन कहते हैं। ठीक है, कमर्शियल टाउन और हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के बारे में पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि कोई छोटा टाउन जो होता है वो बड़ा टाउन कैसे बनता है, छोटे गांव से एक छोटा टाउन बनता है, फिर छोटे टाउन से एक बड़ा टाउन बनता है। ठीक है, और बड़े टाउन में क्या क्या मतलब चीज़ें होती हैं कि वो बड़ा टाउन बन जाता है। फिर हमने पढ़ा क्राफ्ट ट्रेडर्स के बारे में। ट्रेडर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जब टाउन डेवलप होंगे तो वो ट्रेडर्स के कारण ही होंगे। ठीक है, मतलब कि हम लोगों ने देखा कि अगर किसी टाउन में ट्रेडर्स ज़्यादा आते हैं, वहाँ पे सामान ज़्यादा बिकता है, खरीदा जाता है, तो वो टाउन जो है वो एक ट्रेड टाउन माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रेडर्स के बारे में पढ़ा और टाउन के बारे में पढ़ा। तो हम लोग इस चैप्टर के हम लोग तीसरे पिलर को पढ़ने वाले हैं, जो कि है क्राफ्ट। ठीक है, हम लोग क्राफ्ट पर्सन के बारे में पढ़ने वाले हैं और क्राफ्ट देखने वाले हैं कि क्राफ्ट क्या है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिदार। ठीक है, देखिए बिदार एक जगह है जहाँ की मतलब क्राफ्ट पर्सन जहाँ के जो क्राफ्ट पर्सन है, जो लोग क्राफ्ट बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ही अच्छा अपना काम करते रहते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, और देखिए दे फेमस फॉर बिद्री, मतलब कि उनकी जो कला है, उनका जो भी मतलब वो लोग अपना काम करते हैं, वो क्या कहलाता है, बिद्री कहलाता है। ठीक है, यहाँ बिदार में जो जितने भी मतलब लोग अपना काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए, देखिए आप आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, द बिद्री मेटल सिल्वर गोल्ड और द ब्रास आर द ओवरलेड ऑफ द inlaid in the design to decorate the object made out of the alloy of the zinc and copper। ठीक है, आप लोग की किताब में देखिएगा एक सुराही नुमा एक मतलब बर्तन का पिक्चर दिया हुआ है। उस पिक्चर में बताया गया है कि वो जो बिद्री का एक जो क्राफ्ट है वो बहुत ही सुंदर क्राफ्ट था उस समय का। आज वैसे बर्तन को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन उस समय जब मतलब कि सुविधाएं ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, तो उस तरह का जो क्राफ्ट था, उस तरह का जो बर्तन था, वो बनाना कितना मुश्किल था। ठीक है, देखिए वैसे बर्तन को बनाने के लिए बिद्री के जो लोग थे वो क्या क्या इस्तेमाल करते थे, मेटल लेते थे सिल्वर का और गोल्ड का। ठीक है, सबसे पहले एक मतलब बर्तन तैयार करते थे, जो सुराही नुमा बर्तन देखे हों, या फिर आप लोगों ने एक मतलब ऐसा देखा होगा जो लोटा होता है जिसमें मतलब आगे से नाक टाइप का कुछ निकला हुआ होता है। ठीक है, तो वो जो है वो भी बनाया जाता था, और भी बहुत सारे बर्तन जो है वो बनाए जाते थे। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं आपकी किताब में जो सुराही नुमा बर्तन दिया हुआ है उसी का। तो वो कैसे बनता था, तो सबसे पहले उसको क्या किया जाता था, सिल्वर या गोल्ड से, मतलब दोनों में से किसी चीज से क्या किया जाता था, या फिर ब्रास से उसको बना दिया जाता था। ठीक है, और बनाने के बाद उस पर क्या किया जाता था, डिजाइन के लिए उस पर मतलब जो और अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स का यूज किया जाता था, जिसका जिंक होता था या फिर कॉपर होता था। कॉपर को यूज किया जाता था उस पर डिजाइन बनाने के लिए। देखिएगा उस मतलब बर्तन पे क्या है कि डिजाइन बनाया गया है। ठीक है, तो पहले सिंपल बर्तन ही बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन जो बिद्री के जो बिदार के जो लोग थे वो क्या करते थे कि डिजाइन करके बर्तनों को बनाते थे, जिसके कारण वो लोग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को ले जा करके वो दूसरे बाजार में बेचते थे, जिनसे क्या होता था कि उनका इकोनॉमिक जो पावर था वो बढ़ते जाता था, वो लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस होते थे। अब देखिए और क्या था, द पंचाल्स एंड द विश्वकर्मा कम्युनिटीज कंसिस्टिंग of the goldsmith, bronzesmith, blacksmith, mason, craft persons were the essential to the building of temples। क्या है कि जो ये दो कम्युनिटीज के लोग हैं, कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं, नाम याद रखिएगा, पंचाल कम्युनिटीज और विश्वकर्मा कम्युनिटीज। ये लोग किस चीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं, बड़े बड़े टेम्पल्स को बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। मतलब कि इनकी जो टेम्पल बनाने की, इनकी जो मंदिर बनाने की जो कला है वो सारे लोगों से अद्भुत है। अद्भुत कैसे है, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो गोल्ड स्मिथ हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्रॉन्ज स्मिथ हैं। ब्रॉन्ज से हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग को याद होगा, ब्रॉन्ज से क्ले का जो होता था वो मतलब क्ले का सहायता लेकर के एक मूर्ति को तैयार किया जाता था, जिससे कि मतलब मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगती थी। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे मूर्तियाँ बनाई जाती थी, आप लोग को याद होगा। तो वही ये ब्रॉन्ज स्मिथ हैं, जो लोग मूर्तिकार होते थे, जिससे ब्रॉन्ज से बनाते थे। ठीक है, अब देखिए ब्लैक स्मिथ होते हैं, लोहार जो होते हैं, मेसन जो मतलब कि
किसी मंदिर को कंस्ट्रक्ट करने के काम करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्ट करने का मतलब ये हो गया कि उसको बनाने का काम करते हैं। क्राफ्ट पर्सन होते हैं वहाँ के जो मंदिरों पे या फिर जो बर्तनों पे, जो हम लोग जहाँ बर्तन देख रहे हैं या फिर जो मंदिर जो मूर्तियाँ होती हैं उस पर वो अलग तरह से अपना कलाकारी दिखाते हैं, उस पर अलग तरह से आकृतियों को डालते हैं जिससे कि वो और ज़्यादा सुंदर लगने लगे। ठीक है, तो क्या है कि पंचाल्स और विश्वकर्मा, जैसे कि आप लोग को याद होगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में या फिर कहानी सुनते होंगे कि एक समय ऐसा हुआ था कि कृष्ण भगवान ने सुदामा नगरी रातों रात मतलब कि बनवा दी थी। तो कैसे बन गया था, मतलब सुदामा नगरी उन्होंने क्या किया था कि विश्वकर्मा को मतलब कि अपॉइंट किया था, किसको, कंस्ट्रक्टर के रूप में, और बोला था कि आप इसको बनवा दीजिए। तो ये विश्वकर्मा के ही मतलब कि एंसेस्टर्स, मतलब प्रजाति के लोग माने जाते हैं। ये अपने आप को मतलब कि विश्वकर्मा के प्रजाति के लोग मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इनके पास भी बहुत अच्छा कला है घर को बनाने का, बड़ी मंदिरों को बनाने का, इसलिए ये मतलब विश्वकर्मा जी को पूजते हैं और उनको मतलब अपना आदर्श मानते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो प्ले ए बिग रोल इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ प्लेस, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स एंड रिजर्वायर। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये पंचाल्स एंड विश्वकर्मा कम्युनिटीज के लोग क्या, इनका और भी क्या एक रोल है कि ये बड़े बड़े महल बनाते हैं, जो राजा जिसमें रहते हैं महल बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं और टैंक्स बनाते हैं और रिजर्वायर्स बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए कि जो पंचाल्स हैं और जो विश्वकर्मा हैं उनके पास जो देखिए बहुत सारा जो है वो क्या है कि मतलब बहुत सारा कलाकारी है। तो इन सारे कलाकारी का क्या मतलब है कि ये इनके पास क्राफ्ट का ज़्यादा मतलब ज्ञान है कि ये लोग क्या करते हैं, कोई मतलब कि कोई लोहा का काम करने में माहिर है, कोई ब्रॉन्ज का काम करने में माहिर है, कोई मतलब कि कंस्ट्रक्शन करने में माहिर है। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके इसीलिए क्या होता था कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए थे। ठीक है, डेवलप हो गए थे, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था, सारी चीज़ों को मतलब कि देखिए उस समय सबसे ज़्यादा बड़ा चीज़ माना जाता था रोटी कपड़ा मकान, आज भी माना जाता है। तो इसमें मकान आता था। ठीक है, तो मकान बनाने का भी इनके पास बहुत अच्छा उपाय था, बहुत अच्छे तरीके से ये लोग सभी लोग मकान बनाते थे। अब देखिए इसी कारण क्या होता था कि ये लोग मतलब कि और ज़्यादा अपने कम्युनिटीज़ में फेमस होते गए। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, वीवर्स। वीवर्स यानी कि जो लोग कपड़ा बूंदते हैं, ध्यान रखिएगा। वीवर्स सच एज द सालियार एंड द कोइक्लार्स इमर्ज्ड एज द प्रोस्पेरस कम्युनिटीज, द मेकिंग डोमिनेट्स द टेम्पल्स। क्या है कि देखिए पंचाल्स एंड विश्वकर्मा के बाद कौन कौन से जो है कि सालियार्स एंड द कोलिकार्स जो हैं ये लोग क्या है कि मतलब कि कपड़ा बनाने के लिए भी ये लोग किस लिए फेमस थे, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, मूर्तियां बनाने के लिए फेमस थे। वैसे ही ये जो दो कम्युनिटीज़ है, ये दोनों कम्युनिटीज़ किस लिए फेमस थी, कपड़ा बनाने के लिए फेमस थी। इनके ये जो क्या करते थे, सबसे पहले कॉटन्स को उगाते थे और उगाने के बाद उसका मतलब भुनाई करते थे या फिर उसका जो भी मतलब प्रोसेस होता है वो कपड़े बनाने का, वो प्रोसेस सारा कंप्लीट करते थे और प्रोसेस करने के बाद उसको एक कपड़ा बनाते थे, फिर उस पर डाई करते थे, अच्छा सा कलर डाई करते थे जिससे कि कलरफुल कपड़ा बनता था। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या है, The some expect the cloth making like cotton cleaning, spinning, dyeing and becoming the specialized independent craft। मतलब कि क्या है कि ये सारे लोग मतलब कि एक इंडिपेंडेंट क्राफ्ट के रूप में उभर के आए। जैसे कि जो लोग ये लोग अपने कपड़ा को बनाते थे, उस पर जो भी कलाकारी करते थे उसको ले जा करके बाजार में बेचते थे, जिससे क्या होता था कि मतलब देखिए जैसे कि हम लोग टाउन, ट्रेड एंड क्राफ्ट पर्सन पढ़ रहे हैं ना जी, चैप्टर क्राफ्ट पर्सन। देखिए अब हम पहले ही बताए थे कि टॉप चैप्टर को आप लोग रिलेट कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा। जैसे कि देखिए अब देखिए ये क्राफ्ट पर्सन जो है, जैसे कि हम लोग क्राफ्ट पर्सन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्राफ्ट पर्सन जितना भी कोई भी चीज़ बनाएगा तो ये कहाँ ले जाएगा, टाउन में ले जाएगा। टाउन में ले जाकर बेचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेड होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन कोई भी क्राफ्ट पर्सन होगा, चाहे वो बिल्डिंग्स बनाता हो, चाहे वो कपड़े बनाता हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, कोई भी क्राफ्ट पर्सन हो, तो क्या करता होगा कि वो अपने सामान को बना करके ले जा करके टाउन में बेचेगा और बेचने के बाद वो मतलब ट्रेड करेगा उससे उसको इकोनॉमिकल्स पावर जो होंगी वो ठीक होंगी। ठीक है, और आगे देखिए क्या है, अगला हमारा एक इसी में हम लोग एक और टॉपिक को ऐड कर दिए हैं, जो टॉपिक है द चेंजिंग फॉर्चून ऑफ टाउन। मतलब कि हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे शहर जो थे मध्यकालीन इतिहास में वो डेवलप हुए। ठीक है, तो क्या जो बहुत सारे जो टेम्पल थे, जैसे राजा राजेश्वरम मंदिर का जो टेम्पल था, तंजावुर का जो जगह था, वो उस समय मध्यकालीन इतिहास में बहुत ज़्यादा विकसित हुआ। लेकिन क्या आज कोई तंजावुर का नाम जानता है, नहीं जानता है। तो ऐसे क्या रीजंस थे, तो देखिए क्या है ना कि जहाँ पे
ट्रेड जो है वो बढ़ता गया, मतलब ट्रेड जो है समय समय पे चेंज होता गया और वहाँ पे कायम रहा या फिर बढ़ता गया, तो वो सारे शहर जो हैं वो इमर्ज होते गए, वो मतलब विकास करते गए। और जहाँ पे मतलब कि जो पहले का जो टाउन था वो मतलब कि वहाँ पे मान लीजिए कि वो बहुत काफ़ी ज़्यादा फेमस था किसी चीज़ के लिए, व्यापार के लिए कह लीजिए या फिर किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, और वो चीज़ वहाँ से ख़त्म हो गया, तो वो क्या होगा, वो टाउन का नाम भी धीरे धीरे ख़त्म होते चला गया। इसी में बहुत सारे ऐसे टाउन थे जो बीच में बड़े हुए फिर बीच में घटे। आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। पहला एग्जाम्पल है अहमदाबाद। अहमदाबाद का नाम पहले हम लोग इतिहास, मध्यकालीन इतिहास में कहीं नहीं देखे होंगे, ठीक है। इसलिए क्या है कि अहमदाबाद जो है अभी बहुत ज़्यादा मतलब कि इमर्ज होके सामने आया है। यहाँ पे मतलब कि ट्रेड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्राफ्ट पर्सन्स हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसलिए ये इमर्ज होके आया है। अब देखिए तंजावुर क्या है कि ये जो टाउन था पहले, जैसे देखे होंगे मध्यकालीन इतिहास में मुगल्स के समय पे ये जो टाउन था, यहाँ पे एक समय राजधानी भी था। यहाँ पे राजा राजेश्वरम मंदिर के कारण ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाया जाता था, हम लोगों ने पढ़ा है इसी चैप्टर में, ठीक है। तो इस टाउन से मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये बहुत ज़्यादा इमर्जिंग टाउन था उस समय के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब ये सारी चीज़ें यहाँ से खत्म होती गई, ट्रेड खत्म होता गया, क्राफ्ट खत्म हो गया, ठीक है, एक टेम्पल नहीं बचा है, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ टेम्पल के नाम से जाना जाता होगा, लेकिन बहुत कम जाना जाता है अब ये, ठीक है। अब देखिए उसी क्रम में एक और जगह है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद क्या है कि एक समय पे ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, फिर यहाँ की व्यापार घटी, तो ये मतलब कि क्या हुआ कि खत्म भी होता गया, इसका नाम खत्म हो गया। इसका रीजन क्या हुआ, तो किस लिए ये सारी चीज़ें हुआ, इम्पैक्ट ऑफ द मशीन मेड क्लॉथेज। मतलब बहुत सारे ऐसे शहर थे जो कि मतलब मशीनरीज के आने से, मतलब मशीन सिस्टम के आने से वो सारी चीज़ें जो ख़त्म होती गई। जैसे मान लीजिए कि जो लोग कपड़े बना करके बेचते थे, तो मशीन बनाने वाला कपड़ा आ गया, ठीक है, सॉरी, कपड़ा बनाने वाला मशीन आ गया, तो वो सारी चीज़ें जो जिनका काम खत्म हो गया और वो वहाँ से चले गए, और मतलब कि उस टाउन का जो है वैल्यू कम होता गया, ठीक है। तो इसे ही मतलब कि बहुत सारे टाउन्स का जो वैल्यू है वो कम होता गया। उम्मीद है कि सभी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आया होगा। जो चीज़ें आपको क्लियरली समझ में नहीं आया होगा आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप अपने क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।